माध्यमिक स्वाध्याय। आवाज ठीक आ रही है क्या? जी पंखे क्या जी जी आवाज आ रही है। ठीक आ रही है आवाज? मैं कह रही करिए हाँ क्या आ रही है आवाज? ठीक आ रही है। पंखा वीणा जी आपका खुला हुआ है, बंद कर दीजिए। जिनके वीणा भी जैन खुले जी, ना प्लीज म्यूट कर लेंगे। डिस्टर्ब आ रहा है, दीदी मंगलाचरण कर रहे हैं ना। माध्यमिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति का संगम पूर्वे हम। क्या बताया वीणा दीदी म्यूट कर लेंगे प्लीज। वीणा दीदी वीणा दीदी एक म्यूट मिनट, कर लेंगे बीना प्लीज। बीना वीणा दीदी बीना म्यूट कर लेंगे प्लीज। बीना बीना अपना म्यूट कर लो ना। कोटि शतम द्वादश्चैव कोट्यो लक्षानि श्रीति तदगानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्याम् एतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तभासि यत्रं गणर्देवं गन्थियं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधरानुभावयं शिरसा इच्छामि भन्ते सुधभक्ति काउसगो कौतोसलं गो भग पहिने पाउडै परियं सुत पडमानो ओ पुवग्या चुलिया चेव सुत तैथुइ धम्म कायम निच कालम अचेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम अथ मध्यानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। तुरंत जल्दी पार्गेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपुनिधिभ्यो नम गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंचभ्याचार करण संद्री से सीसा कुशल धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेनय तरंती संसार सायरम घोरम छीनंती अठकमम जमन मरणम न पावंती ये नित्यम व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतास्तपो धंधना साधव शील प्रवरणा गुण प्रणाश चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु अपांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशक इच्छामि भन्ते आर्य भक्ति इच्छामि भन्ते कौसव आर्य भक्ति कौसव कौतसम समनान समदंसन समचरिजुतानं पंचभ्याचाराणाम् आयर्याणाम् आयरादिसूत्राणो वदेस्यानाम् उभयज्ञानं तीरेण गुणपालनर्याणां सौसावनां नित्यकालम् अच्छेमि पूजेमि बन्धामि नमस्सामि दुःखको कमखो बोहिलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम् ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः
कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर तुम दूरितम अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिभूतकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदम शास्त्रम श्री गोमठ सार जीव कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सारतम आसाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रम श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी जीव कांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमिचंद आचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का निमित्त भाई साहब का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग मामले ग्रंथ गोमठ सार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवान श्री नेमिचंद आचार्य जी ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। पंडित प्रवर रत्नचंद्र मुक्तार जी ने इस पर टीका की है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। जीव कांड जी के अंदर विश्वरूपणा के बारे में, विश्वरूपणा के बारे में हमें ज्ञान कराया जाएगा। में हम गुण स्थान में कौन सबसे पहले आचार्य ने इस इंगित कराए कि गुण स्थान में भाव कौन कौन से होते हैं। इसके बाद हम सामान्य से गुण स्थानों का वर्णन चल रहा है। चलते हुए हम लोग छठे गुण स्थान में आ गए हैं। वहां प्रमाद से कितने भंग बनते हैं, अर्थात जो 15 प्रकार का प्रमाद है वो किस किस तरह से किसी के उदय में आ सकता है। मुनि महाराज के, हमारे तो हमेशा ही प्रमाद, हमारे तो सारा ही हमेशा रहता है। मुनि महाराज के लिए आ रहा कि छठे गुण स्थान में प्रमाद का उदय आता है तो कितनी प्रकार से, क्या उसके 15 प्रमाद के जितने भंग बनते हैं, 80 भंग क्या 80 एक बार में आते हैं, कैसे आते हैं, किसके साथ कैसे आता है, ये सारा विवेचन हमें आचार्य बता चुके। 80 संख्या बता चुके। 80 का प्रस्ताव कैसे कैसे करना, उसका 80 भंग कैसे बनाने हैं वो भी बता चुके। परिवर्तन में कैसे परिवर्तन करते हुए 80 करना है वो भी हमें बता चुके। नष्ट और समुदिष्ट, नष्ट से हमें आलाप बताना है। जैसे बोले 8 में भगवान कौन से हैं, तो हमको संख्या से हमें 8वें भगवान का नाम बता देना। नष्ट, फिर और एक चीज है समुदिष्ट, उसमें चंद्र प्रभ कौन से भगवान, कौन से संख्या के, कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं ऐसा बताना, यानी संख्या के द्वारा आलाप बताना, आलाप के द्वारा संख्या बताना कि कौन से नंबर का भंग है, भंग से आलाप बताना, आलाप से भंग बताना। ये क्रम हमारा अभी चल रहा है। हमने सीखा, बोलना भी सीखा कि नष्ट से यानी भंग संख्या घटती हो तो उससे हम आलाप कैसे निकालें, ये हमने अभ्यास भी किया 2 दिन पहले, और उसका तरीका भी हमने जाना कि किस तरह से जिस नंबर का भंग हो, जिस नंबर का आलाप हो, जिस नंबर का भंग हो उसमें
पहले इंद्रियों की संख्या से भाग देना, भाग दे करके जो लब्ध आए वो तो वैसे ही रहेगा, जो शेष आता है शेष के हिसाब से इंद्रियों का आलाप बनेगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, कुछ भी नहीं आता है, शून्य आता है, तो आखिरी आलाप बन जाएगा। दीदी पहले एक प्रश्न पूछ लो। हाँ, दीदी यही पूछ रही थी, कुछ पूछो, आप पूछो पहले। हाँ, मैं तो ये आखिरी पूछ रही थी कि एक से जो 10 अभी रुक नंबर जाओ, तक के थे अभी ना। रुक जाओ, अभी सामान्य से सारी चीज बता रहे हैं। अच्छा। अभी रुक जाओ। प्रश्न यह उठता है, आचार्य ने कहे शेष रहने पर वो इंद्री हो जाएगी, तो 5 शेष बचेगा क्या कभी भी? जब हमको इंद्री निकालना है तो जो शेष बचे वो इंद्री होगी। तो 5 कभी भी शेष बचेगा क्या? तो कभी नहीं बचेगा, क्योंकि 5 से हम भाग दे रहे हैं, तो भाग तो लग जाएगा, तो क्या आएगा? शून्य आएगा। शून्य आना ही आखिरी इंद्री हो जाती है। तो इस कारण से यहाँ पर 4 को 4 से भाग देते हैं, तो इस कारण से अंतिम कषाय, अंतिम विकथा और अंतिम इंद्री भाग देने से शून्य आने पर ही हो जाती है, नीचे संख्या आने की उसमें जरूरत नहीं रह जाती है। अगर संख्या नीचे कुछ आती है तो हमको लब्ध में 1 जोड़ना है, नहीं आती है तो हमें नहीं जोड़ना है। ये आचार्य ने मुख्य गाथा में कह दिया था कि शुद्धे अंतो न पक्ष रुव पक्षे, वो अगर शुद्ध आता है, शुद्ध यानी शून्य आता है, तो रुव अंते न पक्षे, वो अंत में 1 रू माने 1 न पक्षे मतलब नहीं मिलाना है, ऐसा का मुख्य गाथा आ गई थी। तो इस तरह से हमने भंग से आलाप निकाला। अब आगे क्या कह रहे हैं? आलाप से भंग की संख्या को प्राप्त करने का विधान हम यद्यपि पढ़ चुके हैं, पर इसका प्रैक्टिकल हम लोग ऐसे नहीं किए थे, पढ़ तो लिए थे, तो आज हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब बताइए आपका क्या प्रश्न है कविता जी? हाँ दीदी प्रणाम करती हूँ। मतलब जो 1 से 10 तक का जब भंग निकालते हैं ना, वो पहले वाले भंग अगर निकालने हैं, जैसे 7 नंबर का, 5 नंबर का नष्ट निकालना है, तो वो निकलता नहीं है, तो वो कैसे निकलेगा समझ में नहीं आया। मैं तो जैसे मतलब उसमें जैसे सुमन जी म्यूट कर सुमन लेंगे जी प्लीज। म्यूट हो सुमन जाइए। दीदी, वीणा दीदी प्लीज म्यूट कर लेंगे ना। वीणा दीदी आप भी म्यूट कर लेंगे। जैसे 7 नंबर का हमने निकाला, हम्म, तो 5 से भाग दिया 7 को, तो 1 आया, नीचे आया 2। तो अब ये दो तो दूसरी वो हो गई, इंद्री हो गई, जो भी ठीक है। है ना। हाँ, और फिर एक एक जो आया, तो 1 में 1 प्लस कर दिया तो 2 हो गए। अब ये 2 को हम भाग देंगे फिर 4 से, ठीक है। तो अब भाग लगेगा नहीं, तो 0 हो जाएगा। भाग लगेगा नहीं, कहाँ 0 हो जाएगा? क्या बोलते हैं उसको, लब्ध पे। लब्ध 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या मतलब आगे कैसे बढ़ेगा, बस अब ये यहीं रुक जा रहा है। हाँ, तो फिर वो 2 आया तो 2 नंबर का हो गया वहां पर कषाय, और फिर उसमें जो कुछ नहीं आया, हाँ। जहाँ 2 शेष बचा ना, तो 1 हो गया, 0 में 1 जोड़ दिया, शून्य में 1 अच्छा। बचा, अच्छा। तो 1 नंबर की विकथा हो गई। अच्छा ठीक है। पेज नंबर क्या है दीदी? दीदी मैं भी यही समझना चाह रही थी, जैसे कि पहले अपन ने क्या संख्या बोलूं, जैसे अगर लब्ध ऊपर 3 आया, नीचे 3 बचा, लब्ध 4 आए, शेष 3 बचा, तो जैसे कषाय में 3/4 हुआ, तो फिर वहां कषाय कौन सी, 0 वाली, चौथे नंबर वाली तो काउंट होगी फिर। लफ्ज थोड़ी लिया जाता है, लब्ध नहीं, कषाय लब्ध 3 आया, तो लफ्ज वहां आप, नीचे शेष 0 बचा। हाँ हाँ, शेष नहीं शेष क्या इंद्रिय बचा? में 0 बचा तो 5वीं इंद्रिय हो गई हाँ, वो ठीक 0 है। से। तो फिर ऊपर 3 लब्ध आया, तो अपन कषाय से जब उसको करेंगे तो 3/4 ही होगा ना, तो ठीक फिर है, वहां, हाँ, तो वो 0 मतलब पहली कषाय हुई ना, फिर वो 0 कहाँ आया? 3 है ना, 3 शेष है ना, भाग कहाँ लगा उसमें? तो वही तो फिर 3 में 1 जोड़ दे।
3 में 1 कैसे जोड़ेंगे? पहले आप क्या लाए? नहीं, मैं 3 तो कहना लब्ध चाह था रही ना। थी। 1 मिनट मंजू जी, 3 हम्म, लब्ध था, शेष तो आपने हाँ 0 कहा, तो 0 हाँ, आया शेष तो 3 में तो 1 जोड़ेंगे जी ना। 3 को 4 से भाग देंगे, भाग देंगे हाँ तो भाग लगेगा नहीं, हाँ, तो भागफल तो 0 हो गया, लब्ध तो 0 हो गया और शेष 3 हो गया। तो 3 नंबर की कसाई हो गई, चाहे कथा जो भी वहां चल रही है। हाँ हाँ, अच्छा, तो वो तो 0 था, अब 0 में 3 आया, चूंकि शेष 3 है तो 0 में 1 जोड़ेंगे, तो फिर 1 को हम 4 से पुनः भाग देंगे तो भाग तो लगेगा नहीं, वहां हमको लब्ध से अब मतलब भी नहीं है, तो यहाँ 1 नंबर का हो जाएगा, विकथा या कसाई जो भी वहां पर आ रही है। वही पूछ रही थी मैं, 1 नंबर हो जाएगी क्या? वहां मेरे को हाँ, लगा 3/4, फिर क्या होगा वापिस 3/4, तो सब वो नहीं पकड़ पा रही थी मैं। नहीं ठीक समझ में आया। हाँ, मतलब 3 में अब 1 जुड़ जाएगा, 3 क्योंकि में वो 1, फिर आप 3 को नहीं, जैसे इंद्रिय आप आई, पूरा सॉरी, बोलिए, आप पूरा बोलिए हाँ, अपने से। जैसे क्या संख्या लूं मैं कि 7 लिए था। 15वां नंबर है, 15वां नंबर, 15वां नंबर तो 15वां निकाल नंबर, चुके हैं, चलिए ठीक है, हाला, 15वां निकालिए। हाँ, तो 3×5 = 15, 3 नहीं, पचे 15। 5×3 = 15, सॉरी, 5×3 = 15, तो नीचे 0 आया, शेष ऊपर तो 3 लब्ध आ गया, तो इंद्रिय तो 5वीं हो गई, 0 आया तब। ठीक है। फिर उस 3 को सेम ही लेंगे क्योंकि 0 आ गया था, तो फिर चौथी कषाय है, तो 3 को 4 से मतलब वो भाग देंगे, तो लब्ध तो ऊपर तो आएगा ही नहीं कुछ, क्योंकि वो होगा ही नहीं भाग, तो नीचे 0 ही रहा क्या? वो नीचे नीचे तो 0 शेष ही। 3 रह गया ना। जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं, सब सामान्य सा नियम है ना, भाग का सामान्य सा नियम है। भले आप संसार की मैथमेटिक्स करिए चाहे कहीं, तो मैथमेटिक्स 3 में जब भाग नहीं जा रहा तो शेष 3 बच गया ना। लब्ध अच्छा, 0 आया, शेष 3 हाँ, बच गया, तो 3 नंबर अच्छा, की कसाई हो गई। अब वहां पर 0 है, चूंकि शेष 3 बचा इसलिए 1 उसमें जोड़ेंगे, 0 + अच्छा, 1 1 होगा। 0 - 1 तो है नहीं कि 0 हो जाए, 0 × 1 है नहीं कि 0 हो जाए, है ना, प्लस है तो 0 अच्छा, + 1। आपके पास 1 रुपया भी नहीं था, हमने 1 रुपया दे दिया आपको, तो आपके पास 1 रुपया आ गया ना। अब 1 को वापस आप 4 से भाग देंगे तो लब्ध तो आएगा नहीं, एक शेष 1 रहेगा, 1 नंबर की विकथा हो जाएगी। अच्छा, वो 1 नंबर की हो जाएगी फिर, ठीक, वो मैं नहीं पकड़ पा रही थी कि वो कौन सी भी कथा होगी। और किसी का कोई प्रश्न, या सबको समझ में आ गया है? पेज नंबर क्या है दीदी? हाँ बताते हैं, चलिए हम लोग बाथा गाथा नंबर 42 से अब क्या सीख रहे हैं कि आलाप तो पता रहेगा हमको, जैसे स्नेह किसके दीदी दीदी विवाह। एक मंगलाचरण नहीं हुआ। था, दीदी मंगलाचरण नहीं 42 हुआ, से। घूमते थे। मंगलाचरण नहीं किया। सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिनिंद वर्णे चंद्रम कलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। दीदी एक प्रश्न था, ये जो द्वितीय प्रस्तार और पहला प्रस्तार दोनों में अंतर एक बताया गया है ना, दोनों में जो अंतर है इसमें लिखा है कि लब्ध एक में एक उसमें अंक नहीं मिलाने से। नहीं, उसमें नहीं, वो सब अंतर नहीं। एक में इंद्रियों से शुरू कर रहे हैं, एक में विकथा से शुरू कर रहे हैं। ये तो है, लेकिन हाँ, देखिए एक अंतर और भी बताया है कि उसमें तो लब्ध एक आता है तो उसमें एक जोड़ते हैं ना, कहाँ पर उस बात वाले कर में। रही हैं? जैसे पहला प्रस्तार में, हाँ, पहले प्रस्तार में यदि लब्ध एक आएगा तो दूसरा यदि विकथा निकालनी है, दूसरा यदि कसाय निकालनी है तो लब्ध में एक जोड़ना पड़ेगा, एक के प्लस एक करना पड़ेगा। लब्ध आएगा तो एक आया तो भी एक प्लस करना पड़ेगा, परंतु इसमें एक लिखा हुआ है कि लब्ध एक में एक नहीं मिलाने से एक ही रहा। दूसरे प्रस्तार में ये मतलब फर्क आया है। दूसरे प्रस्तार में लब्ध एक में यदि लब्ध एक आया है तो एक नहीं मिलाने से एक ही रहेगा, यहाँ पे एक नहीं मिलाना है। नहीं मिलाना है। ये लाइन है देखिए 1 2 पेज 3 नंबर, एक मिनट, पेज नंबर 42 है। 40 42 गाथा के पहले ऊपर। हाँ है ना, द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा परमाद का 15वां भंग निकालने के लिए 15 को प्रथम अक्ष विकथा से भाग देना है, बस वो पलट दिया हाँ वो उन्होंने। ठीक है, वो तो ठीक है, नहीं, आगे आगे पढ़िए। चल रहे हैं आगे। हम्म शेष भी 3 ही प्राप्त होते हैं, शेष 3 को लक्षित करके विकथा के तृतीय पद
तृतीय भेद राष्ट्रकथा का ग्रहण होता है कि लब्ध 3 में 1 अंक जोड़ने से 4 प्राप्त होते हैं। इस 4 को द्वितीय अक्ष कसाय के पिंड प्रमाण से भाग देने पर लब्ध 1 से 0 प्राप्त होता है। यह राशि शुद्ध है। अतः कषाय के अंतिम भेद लोभ का ग्रहण होता है। सेम, अभी तक तो सेम है। लब्ध 1 में 1 अंक नहीं मिलाने से लब्ध में 1 ही रहा। इस 1 को तृतीय अक्ष, क्योंकि यह राशि शुद्ध है, यहाँ पे यही लाइन में बोल रही हूँ, लब्ध 1 हाँ। आया तो अपन उस पिछले वाले में तो 1 में 1 मिला के ही किए थे, तो इसमें राशि शुद्ध आई ना। अरे भाई अभी शून्य आई तो 1 कैसे मिलाएंगे? अच्छा, नीचे शून्य आने से ऊपर में हाँ, तो ऊपर नहीं मिलाते हैं ना, एकदम ठीक तो है, सेम वही चीज है, थोड़ा भी अंतर नहीं है। बस ये बी कथा से चालू किया, वहां इंद्रिय से चालू किया था, और अच्छा। कुछ भी अंतर नहीं, क्रिया में कोई अंतर नहीं है। यहाँ इसलिए नहीं मिला रहे हैं लब्ध में, क्या नाम है सो, चूंकि नीचे शून्य आ गया है। तो शून्य आने से तो गाथा ही है ना, मुख्य गाथा ही, न रुवम न शुद्धम न शुद्धम रुवम न पेखो, शुद्ध आने से 1 को पेखो न पेखो नहीं मिलाना है। तो दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक जैसे ही हाँ, निकलेगा, हाँ, पर उल्टा बस निकलेगा और सीधा। वो इंद्री से निकाल रहे हैं, ये भी कथा से निकाल रहे हैं। तो दीदी दोनों का वो मीनिंग अलग अलग आएगा, जैसे आप उस दिन बता रहे थे कि मतलब 15वां यदि निकल, आलाप दूसरी तरह से बोलेंगे, आलाप चीज नीचे से एक ही चालू कर। आएगी क्या? चीज एक ही आएगी, हाँ, मतलब वो आएगी एक ही, जैसे ये नहीं आई है ना नहीं, निद्रालु, ये सब एक ही है। एक ही आते हुए अंतर हो गया ना। वो क्या चला, इंद्रिय से चला है ना। आप पी कथा से आलाप बनाना शुरू किए, बनाते 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 आलाप लिए पहली बी कथा लिए, पहली कसाई लिए, पहली इंद्री लिए, फिर पहली बी कथा से पहली उससे 5 वो लिए, फिर 5 इंद्री हो गई, फिर पहले दूसरी उसी बी कथा से दूसरा कसाई लिए, फिर 5 लिए, फिर तीसरी कसा, ऐसे करके चला। ये चला बी कथा से। जब इंद्री से चलेंगे तो उल्टा चलेंगे ना। 80 भंग जो बन रहे हैं, तभी तो एक जैसे भंग नहीं बन रहे ना। यद्यपि क्रोध की वही संख्या आ रही है, इस विकथा की वही संख्या आ रही है, इंद्र की वही संख्या आ रही है, पर फिर भी आलाप अलग अलग बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? कि 80 भंग तभी तो बनेंगे ना। तो ये जब बी कथा से चालू करेंगे तो बी कथा से चालू हो जाएगा। ये भंग दोनों भंग एक ही, एक 15वां भंग निकालिए और उसी तरह का जो आगे भंग बन रहा, उसी बी कथा वाला, उसी कसाय वाला, उसी इंद्री वाला भंग बनाइए, तो उसकी संख्या दूसरी हो जाएगी। मेरी बात समझना चाहते हैं? जब हम इंद्री से कथन करेंगे तो स्पर्शन इंद्री, क्रोधी, कौन सी कथा पहले, स्त्री कथा है क्या? स्त्री कथा। स्पर्शन इंद्री, क्रोधी, गुप्त कथा वाला स्पर्शन इंद्री, क्रोधी, क्या राष्ट्र कथा वाला स्पर्शन इंद्री, क्रोधी, राजकथा वाला। फिर आप स्पर्शन इंद्री मानी, ये चारों की कथा। फिर स्पर्शन इंद्री मानी, ये क्या नाम है, क्रोध माया के साथ चारों। तो ये ऊपर से चला, तो आलाप में अंतर आ गया ना। आलाप में अंतर आ गया, दूसरा आ गया। वही तो उस दिन कोई बोल रहे थे ना कि सेम वो नहीं आ रहा उस दिन, पर 2 दिन पहले क्लास हुई, तो एक जैसा नहीं आ सकता ना। आलाप उल्टा हो जाएगा। जब हम इधर से चलेंगे तो बी कथा को लेके चल रहे हैं तो उससे होगा, उधर से चल रहे हैं तो इंद्री को लेके चल रहे हैं, तो वहां से परिवर्तन में अंतर आ जाएगा। वही रहेगा, कषाय भी वही मिल सकती है, विकथा भी वही मिल सकती, इंद्री भी वही मिल सकती है, लेकिन आलाप दूसरी तरह से बन जाएगा। तो आलाप की संख्या दूसरी बन जाएगी, भंग की संख्या दूसरी बन जाएगी। यद्यपि वही कसाय, वही विकथा और वही इंद्री है, तो पर भी बस यही अंतर होता है। दीदी गाथा नंबर कौन सी है? हाँ, बता रहे आई है अभी 42, 42 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। अब ये कह रहे हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं तो इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं, प्रैक्टिकल कर लेते हैं। उदाहरण द्वारा इस गाथा का अर्थ स्पष्ट किया जाता है। पहले में क्या कर रहे थे, संख्या में भाग दे रहे थे, है ना। इंद्री की संख्या से, कसाय से, भी कथा से, जितनी जितनी होती उससे भाग देते थे। अब हम क्या निकाल रहे हैं, आलाप से संख्या निकाल रहे हैं, भंग की संख्या निकाल रहे हैं। तो इसमें उल्टा हो जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, अर्थ पढ़ रहे हैं।
जैसे आलाप है स्नेहवान, निद्रालु, श्रोत्र इंद्रिय के वशीभूत, मायावी, स्त्री कथा आलापी। इस आलाप की संख्या प्राप्त करनी है। यह कौन सा भंग है? एक का अंक, उसमें भी एक का अंक स्थापित, एक का अंक स्थापित करके प्रथम अक्ष विकथा के पिंड प्रमाण 4 से गुना करने पर, प्रथम क्या है? श्रोत इंद्री है, तो चल कहाँ से रहा? यहाँ, वहां तो चला था, इंद्री था तो इंद्री से चला था, यहाँ चल रहा अब उल्टा, तो यहाँ क्या ले रहे हैं? श्रोत इंद्री के वशीभूत, स्रोत इंद्रिय के वशीभूत स्त्री कथा, इस आलाप की सही। तो यह कौन सा भंग है? एक का अंक स्थापित करके प्रथम अक्ष बी कथा के पिंड प्रमाण 4 से गुना करने पर 4 गुणनफल आ गया। बी कथा के भेदों में से स्त्री कथा प्रथम भेद है। इसके आगे ऊपर दिया था अनंकित, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई स्त्री कथा तो पहले है, बाकी 3 अनंकित कहलाती है। तो इसके आगे अन्य 3 कथाएं बी कथाएं और होने से अनंकित का प्रमाण 3 हुआ। यानी एक स्त्री कथा तो पहले की है ही है, क्योंकि उसमें स्त्री कथा है, जो आलाप है उसमें स्त्री कथा दिया हुआ, तो स्त्री कथा को छोड़ दिया। ये चूंकि प्रथम भी कथा है तो कहते हैं बाद की 3 कथा अनंकित हो गई। दीदी कहाँ से पढ़ रहे हैं? मुझे नहीं मिला। 42 पेज पर पढ़ रहे हैं, 42 नंबर गाथा के नीचे का समाधान पढ़ रहे हैं, उदाहरण पढ़ रहे हैं उसका। इसके आगे 3 होने से अनंकित का प्रमाण 3 हुआ। उक्त गुणनफल 4 में से बी कथा संबंधित अनंकित 3 हुआ, तो बी कथा 4 में से 3 घटाया, 1 शेष रहा। इस 1 को द्वितीय अक्ष कसाय के पिंड प्रमाण 4 से गुना करने पर गुणनफल 4 प्राप्त होता है। कसाय के 4 भेदों में से माया तीसरी कसाय है। यहाँ पर माया भी दे रखा, कहाँ से ले रहे हैं माया वगैरह? ऊपर आलाप में दिया हुआ वो है ना। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आया 4 आया गुना करके, तो कसाय के भेद में माया तीसरा है, तो इसके आगे 1 अनंकित हो गया। आगे 1 लोह कसाय शेष रहने पर अनंकित के प्रमाण को 1 का उक्त गुणनफल 4 में से घटाए गुणनफल में से, तो 3 रह गया, यानी 3 हो गया। वो संख्या निकाल रहे हैं, तो ऊपर आया 1, फिर यहाँ पर 3 आया। तृतीय भेद है, आगे 1 लोह कसाय शेष रहने से अनंकित का प्रमाण 1 को 4 में से 3 रहते हैं। इस 3 को तृतीय अक्ष इंद्री के पिंड प्रमाण 5 से गुना किया, 15 गुणनफल 15 प्राप्त होता है। ये 15वां आलाप है। कैसा आलाप है? बोला 15वां आलाप है। चूंकि इंद्रिय के 5 भेदों में श्रोत इंद्रिय अंतिम भेद है, अतः अनंकित का अभाव है। 5 आने से जब 5वीं आ गई तो अनंकित कुछ रहा नहीं, इसलिए गुणनफल 15 में से घटाने योग्य संख्या का भी अभाव होने से यहाँ घटाया नहीं है। इस प्रकार स्नेहवान, निद्रालु, श्रोत इंद्रिय के वशीभूत, मायावी, स्त्री कथालापी, इस आलाप की संख्या 15 प्राप्त हुई, अर्थात उक्त भंग 15वां है। उक्त विधान से अन्य भी आलापों की संख्या प्राप्त करनी चाहिए। इसको घर में आप लोग इसी तरह से देख देख के करने की कोशिश करिएगा। ये हम लोग कर ही चुके हैं, ये तो बहुत ही इजी था। खैर 43 नंबर का 44 नंबर ये हम लोग सारा कर चुके हैं। संख्या द्वितीय प्रस्तार का शायद पढ़ तो लिए थे, उस दिन समय हो रहा था, तो वही चीज है। द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा वही चीज कर दिए। पहले में इंद्रिय ऊपर में है, दूसरे में विकथा ऊपर में कर दिए, सेम चीज है ना, कुछ भी अंतर नहीं है। दीदी इसका अंक वाला 1-2 निकलवा लेते थे उस दिन के जैसे, तो वो क्या पक्का हो जाता? क्या चीज? इसमें वो एक किससे ऐसे निकलवाए, वो बहुत समय लगता चला जाता है, फिर सबसे कराऊं तभी वो तभी भी 2-3 को भी करवा लेंगे ना, तब क्या आप लोग करके अपने से इसको पढ़ के घर में कर, किस 2-3 को कराऊं? जो अच्छे लोग हैं वो भी भ्रम में पड़ रहे हैं, तो किसको चुन के कराऊंगा? आप लोग पहले आज घर में करके लाइए, तो फिर कल हम अपने लोग थोड़ा सा घर में करके आइए। घर में करके नहीं आएंगे ना तो नहीं समझ में आएगा, फिर मैं बोलती रह जाती हूँ। एक बार दीदी वापस समझाइए कैसे करना है।
एक की संख्या से बी कथा 4 होती है, 4 से गुना कर दिया, 4 आया। 4 आया तो ये कहते हैं इसमें से अनंकित घटा देना है। तो अनंकित यहाँ पर कह रहे हैं, स्त्री कथा लिखा हुआ आलाप में, तो अनंकित ये बताएं ऊपर कि जो जो भी लिखा रहे उसके बाद वाले अंक अनंकित कहलाते हैं। तो स्त्री कथा पहली कथा है, 4 में से 4 आया, गुना करके 4 में से 3 को घटा दिया तो 1 आया। तो यहाँ पर एक संख्या हो गई, संख्या निकालना है ना, 1 नंबर की संख्या हो गई। फिर उसे 1 को कहते हैं, उसके बाद कषाय है, तो पुनः उसको क्या नाम है, सो स्त्री इसके आगे अनंतिम प्रमाण है तो 1 शेष रहा। अब उसे फिर कहते हैं 1 को जो रहा शेष रहा उसको क्या करेंगे, फिर अक्ष के जो द्वितीय कषाय, दूसरा परमार्थ का भेद कषाय, तो पुनः 4 से गुना किए तो 4 हो गया। किसका निकालना था संख्या, ऊपर आलाप दिया, उसमें उस आलाप में क्या लिखा हुआ है, मायावी कषाय के लिए। तो माया कषाय 3 नंबर की है, तो इस 4 में से कहते हैं अब 1 घटा दीजिए, है ना, 1 अनंकित है, 3 अनंकित, मायावी 3 है तो 1 अनंकित 1 आया, 4 में से 1 घटा दिए तो 3 रहा। यहाँ 3 नंबर तृतीय अक्ष हो गया, तृतीय क्या नाम अक्षमान यहाँ पर कसाई के लिए आया तो मायावी हो गया। तो यहाँ तक फिर जो बचा यहाँ पर 3 अक्ष, उसको अब फिर इंद्रियां 5 होती है, उस 3 को 5 से गुना करे 15 आया। तो 15 नंबर का यहाँ पर जो अक्ष कहा गया है उसकी संख्या कौन सी है, 15। 15 इसलिए कहते हैं आ गया क्योंकि यहाँ जो तृतीय अक्ष इंद्रिय का, क्योंकि इंद्रिय के 5 भेदों में स्रोत, ऊपर क्या दिया हुआ, स्रोत इंद्रिय दिया हुआ, अगर रसना इंद्रिय दी रहती तो उसमें से 1 घटाते तो 14 नंबर उसकी संख्या हो जाती। फिर उस भंग की संख्या कौन सी हो जाती, अगर यहाँ निद्रालु स्रोत इंद्रिय के वशीभूत होकर के है ना, तो स्रोत इंद्रिय 5वीं इंद्रिय होती है, अगर मान लीजिए चौथी इंद्रिय रहती तो वहां 1 अनंकित होता तो 1 घटता। पहली इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय अगर रहती तो 4 अनंकित होता, उसमें से 4 घट जाता। तो उस नंबर, उस संख्या का वो, ये जो ऊपर आलाप है उसकी संख्या वो होती। ये हम लोग 43 और 44 तो हमारा समझा हुआ है, समझ चुके हैं। अब यहाँ पर पेज नंबर 43 में शंका उठा रहे हैं कि गाथा 43 और 44 में निद्रा प्रमाद व स्नेह प्रमाद के कोष्ठक क्यों नहीं बनाए गए। समाधान, निद्रा प्रमाद व स्नेह प्रमाद के 2 व 3 आदि उत्तर भेद नहीं है, अतः उनके कोष्ठक नहीं बनाए गए हैं। यदि कोष्ठक बनते भी तो निद्रा प्रमाद के स्थान पर 0, स्नेह प्रमाद के स्थान पर 0 रखा जाने से इन दोनों शून्यों को जोड़ने से संख्या में कोई अंतर न पड़ने के कारण निद्रा प्रमाद और स्नेह प्रमाद के कोष्ठक नहीं बनाए गए। तो इस तरह से निद्रा प्रमाद सभी में लेना रहता है, स्नेहवान निद्रालु ऐसे करके 80 के 80 कोष्ठक में बोलना होता है। अब इसी प्रमाद के 37,500 भंग हैं, वो कैसे बन जाते हैं। यहाँ निद्रा स्नेह को, स्नेह का 2 भेद कर दिया, 5 प्रकार निद्रा होती है हम सभी जानते हैं। इंद्रियां 5 और एक मन भी होता है तो यहाँ 6 ले लिए। कषाय 9 कषाय मिलकर 25 होती है, हम सभी जानते हैं। और बी कथा भी 25 होती है, बहुत से लोग जानते होंगे बी कथा 25 होती है। तो जैसे वहां पर हमने 4 कषाय 4 बी कथा 5 इंद्रियों को मल्टीप्लाई करे थे तो 4 चौक 16 25 80 भंग बन गए थे। उसी तरह यहाँ पर इन सारी संख्या को गुना करते हैं तो 37,500 भंग बन जाते हैं। देखिए 2 भेद कौन से हैं, हाँ, स्नेह के 2 भेद कौन से हैं, अब आगे बता रहे हैं। नष्ट व उद्दिष्ट ज्ञात करने के लिए यंत्र इस प्रकार बनाए जाते हैं, जितने मूल भेद हों उतनी पंक्तियां यंत्र में होती है। जैसे अभी यंत्र दे रखे ना, 2-2 यंत्र बना के दे रखे हैं, तो जितने मूल भेद होता है उतनी उतनी पंक्ति बन जाती है। जिस मूल भेद के जितने उत्तर भेद हों उस मूल भेद की पंक्ति में उतने कोष्ठक होते हैं। जैसे यहाँ पर सामने हम देख रहे हैं, बी कथा प्रमाद, कषाय प्रमाद, इंद्रिय प्रमाद, पहले तो ये 3 बन गए, मूल कोष्ठक बन गए। अब बी कथा जितनी है उतनी बी कथा के सामने कोष्ठक बन गए। यहाँ अब क्या होगा, यहाँ 25 कोष्ठक बन जाएंगे,
कसाई में भी 25 बन दीदी, जाएंगे। हाँ, ये वी कथा 25 कौन सी हुई, कैसे लिए वी कथा को सब 25? सब आएगा, सब आएगा यार, संतोष रखा करो ना। अच्छा ठीक पूरा ठीक हो गया क्या खत्म? एक तो तृष्णा नहीं, जी ने ठीक। गलती की, तृष्णा जी तो पढ़ चुकी हैं, उसके बाद भी उनको छटपटाहट लग गई। यार पेशेंस रखा करो ना। ठीक है। 4 भी कथा तो हम लोग बता ही नहीं पाते हैं, 25 हमको पहले चाहिए। अभी 4 भी कथा बोल तो हम लोग रुक रुक के बोल पाते, मैं तो रुक रुक के बोलती हूँ और किसी का पता नहीं। जिस मूल भेद के जितने उत्तर भेद हों, उस मूल भेद की पंक्ति में उतने कोठे होते हैं, जो कि हम यंत्र में देख रहे हैं। मूल भेद और उत्तर भेद यथाक्रम लिखे जाते हैं। प्रथम पंक्ति के कोठों में यथाक्रम 1, 2, 3 आदि संख्या लिखी जाती है। उसके नीचे पंक्ति तथा दूसरी पंक्ति के प्रथम कोठे में अनंतानुबंधी में 0 लिखा जाता है। द्वितीय कोठे में वह संख्या लिखी जाती है जो संख्या 25 प्रथम पंक्ति के अंतिम संगीत वाद्य कथा कोठे में लिखी गई है। ये पेज में इधर है, पलट पलट के देखना चाहें तो देखिए। प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा प्रमाद के 37,500 भंगों में नष्ट उद्दिष्ट ज्ञात करने के यंत्र। अब यहाँ ये नहीं कहिएगा कि ये संख्या कैसे दी है, क्योंकि कहाँ से चलेंगे। एक मान लीजिए कि एक पहले स्नेह का भेद लिए, उसको एक निद्रा लिए, एक इंद्री लिए, एक कषाय लिए और एक विकथा लिए। अब अभी वो खाली वो स्नेह का पहला भेद चल रहा है, अब वही स्नेह का दूसरे भेद से फिर भेद क्या बदलेंगे, दूसरी निद्रा बदलेंगे, दूसरी निद्रा बदल के फिर सारा गुना करेंगे, फिर तीसरी निद्रा लेंगे, फिर सारा गुना करेंगे, फिर चौथी निद्रा लेंगे, फिर सारा गुना करेंगे, फिर पांचवी निद्रा लेंगे, फिर सारा गुना। ये हो गया स्नेह का एक भेद से। फिर स्नेह का दूसरा भेद लेंगे तो ठीक इतने वापस बन जाएंगे। अब फिर उसके बाद में आ जाएंगे इंद्रिय निद्रा के बाद निद्रा पर आ जाएंगे। तो पहले निद्रा से लेकर के निद्रा को सारे भेदों में से एक एक लेके बार बार एक के साथ ही करेंगे, दूसरी निद्रा के साथ करेंगे, तीसरी निद्रा के साथ करेंगे, चौथी निद्रा के साथ करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे हम लोगों ने 80 में कहा किया था, वैसे ही सारों से जब करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से 37,500 भंग हो जाते हैं। तो वही यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर बता रखे हैं। वो जो संख्या प्रथम पंक्ति के अंतिम संगीत वाद्य कथा कोठे में लिखी गई थी, क्योंकि इस प्रथम पंक्ति से पूर्व कोई पंक्ति नहीं है। द्वितीय पंक्ति के तृतीय आदि अनंतानुबंधी मायादि कोठों में क्रम से द्वितीय अनंतानुबंधी कोठों की संख्या दुगनी 50 हो गई, तिगनी 75, चौगनी 100, फिर 24,600 पर्यंत संख्या लिखी जाती है। द्वितीय पंक्ति के नीचे तृतीय इंद्रिय पंक्ति के प्रथम स्पर्श निधि कोठे में 0 लिखा जाता है। प्रथम पंक्ति के अंतिम कोठे की संख्या 25, द्वितीय पंक्ति के अंतिम कोठे की संख्या 600। इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के जो प्रमाण 625 आवे, उतनी 625 संख्या तृतीय इंद्रिय पंक्ति के तृतीय रचना कोठे में लिखी जाती है। इसके पश्चात तृतीय आदि कोठों में द्वितीय कोठों की संख्या को दुगनी, 3 गुनी, 4 गुनी आदि संख्या यथाक्रम लिखी जाती है। इसी प्रकार चतुर्थ पंचमादि पंक्तियों के कोठों में से प्रथम कोठे स्थान वृद्धि में 0, द्वितीय कोठे में निद्रा में पूर्व पंक्तियों के अंतिम कोठों की संख्याओं का जोड़ 25, 600, 3125, 3750। तृतीय आदि कोठे में द्वितीय कोठों की दुगनी, 3 गुनी आदि संख्या लिखी जाती है। प्रत्येक पंक्ति के अंतिम कोठों की संख्याओं को परस्पर जोड़ने से कुल भंगों का प्रमाण प्राप्त होता है। इस विधान के अनुसार प्रमाद के 37,500 भंगों के 2 प्रस्तारों की अपेक्षा 2 यंत्र बनाए जाते हैं, जो इस प्रकार है। जैसे यहाँ पर जो यंत्र इन्होंने दिया है ना, स्त्री कथा 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, फिर कषाय वगैरह में 4, 8, 12। तो किसी को उस दिन आया था ना, ये संख्या कैसे बनी, तो ये संख्या कोई भी जो सूत्र बनते ना, जैसे किसी संख्या को हम 4 बार वर्ग करते हैं तो इतनी बार, उसको हम वापस 4 बार उसका वर्ग हटाते हैं तो इतनी संख्या है। तो ये सब फॉर्मूला फिट है। जितनी भी
जितना भी अपना आगम में संख्या का प्रमाण वगैरह आता है, तो ऐसी संख्या ली जाती है कि ताकि वो संख्या बराबर में आ, चुकी अपने यहाँ दशमलव नहीं है तो ऐसी संख्या ली जाती है कि सबको, तो वो एक समझाने का तरीका, वो संख्या उतनी उतनी सी नहीं होती है, वो समझाने के लिए वैसे वैसे संख्या ली जाती है। क्योंकि उदाहरण पहले ही कह दिए, ये उदाहरण है, उदाहरण हमेशा रिज्यूम किया जाता है, उदाहरण कोई ऐसा नहीं होता कि वो वैसा ही होता है, ऐसा नहीं होता। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो 37,500 संख्या का भेद बनाए हैं, तो कैसे कैसे किस किस को कैसे गुना करेंगे, जोड़ करेंगे, तो 37,500 आ जाएगा। उस हिसाब से हम संख्या को बैठा दिए। थोड़ा सा यहाँ पर बताए हैं क्या कैसे कैसे हम बैठाए हैं संख्या, लेकिन वो हमारे समझ से बहुत, उसमें मतलब बहुत ज्यादा ही समझना पड़ेगा, पकड़ में आएगा कि नहीं जानते हैं। यहाँ भी कथा से पहले शुरू करें, इसमें क्या कहते हैं, प्रथम प्रस्तार में तो भी कथा 25 जिनको चाहिए वो याद कर ले। यहाँ 25 की 25 भी कथा लिखी है, 25 की 25 कसाई लिखी है, 6 इंद्री का नाम लिखा है, 5 निद्रा का नाम लिखा है, और 2 प्रकार का स्नेह कौन सा होता है त्रिशला जी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये सारे नाम आपके सामने लिखा है, जो याद कर सकते हैं अवश्य याद करना चाहिए। तो पहले में स्नेह और निद्रा बाद में लिया, द्वितीय प्रस्तार में स्नेह निद्रा पहले ले लिया, इंद्रियां पहले ले लिया, पहले वाले में भी कथा पहले लिया था। ठीक वही चीज है जो हम पहले करके आ रहे हैं। तो इस तरह से इनको सबको करने से 37,500 भेद बन जाते हैं। अब आज हम लोग 8वें गुणस्थान की ओर पहुंच रहे हैं। 8वें गुणस्थान की गाथा शुरू हो रही है। संजलनो कसाया नुदो मंदो जदा तदा होदी अपमत गुणो तेणय अपमत्तो संजदो होदी। संजलनो कसाया नुदो मंदो जदा तदा होदी अपमत गुणो तेन अपमत गुणो तेणय अपमत्तो संजदो होदी। का उच्चारण करें। संजलनो कसाया नुदो मंदो जदा तदा होदी अपत तन गुणो तेने ये अपमतो संजदो होदी। संजलन नो कषाया, कषाय अन उदवो मंदो, लेकिन यहाँ अनउदो नहीं आएगा, कसायान आ जाएगा, क्योंकि तृतीया है यहाँ पर। संजलन नो कषायान, संजलन कषाय नो कसाय के उदय से, कैसा उदय, मंदो उदवो, मंद उदय। जब संजलन कषाय नो कसाय का मंद उदय होता है, तदा होती तब होता है क्या, अमत अपमत गुणो अप्रमत गुणस्तदा अप्रमत गुणो तदा होती, तदा अप्रमत गुणो होती, तब अप्रमत गुण स्थान होता है। तेन यह अपमत्तो संजदो होई, तेन इस कारण से, इससे अप्रमत संयम होता है। ये गुणस्थान का नाम क्या हो जाता है, अप्रमत संयत होता है। कहते हैं संजलन और नौकषाय के मंद उदय से वहां पर अप्रमत गुणस्थान होता है। संजलन कषाय और नौकषाय का जब मंद उदय होता है तब अप्रमत गुण स्थान होता है, और उसी से अप्रमत संयत होता है। क्या समझे मंद उदय से? अप्रमत गुण स्थान है, क्या समझे? नहीं चल रहा क्या मेरा नेट? नहीं आ रहा क्या आवाज? आवाज आ रही दीदी, आवाज अच्छे से आ रही। परमात्म नहीं है, ऐसा हो गया क्या? हाँ, परमात्म तो परमात्म, छठे में गया, परमात्म क्यों ले आए यहाँ पे? यहाँ परमात्म थोड़ा परमत लिखा है, मतलब परमाद नहीं होगा ना, है परमत। यहाँ प्रमाद थोड़ी लिखा है उषा जी कि प्रमाद नहीं होने से अप्रमत है, ऐसा तो नहीं कहा ना आचार्य ने। हाँ, मेरा तो यहाँ यह प्रश्न है, स्वंजलन नौकषाय का मंद उदय से आप लोग क्या समझ रहे हैं? अप्रमत गुण स्थान में मंद उदय। अब मंद को यह मत कहिएगा कि हल्का उदय, मंद मन हल्का सब जान रहे हैं,
नौकाशाय में वेद भी है, रति भी है, अरति भी है, शोक भी है, भय भी है, जुगुप्सा भी है। चलिए थोड़ा सा हिंट्स दे दिए। मैया मेरी, मैं नहीं माखन खायो। कितना प्रवचन, कितना 12 बरस की क्लास, कितना 20 बरस की क्लास, पता नहीं कौन कौन सी क्लास, कौन कौन से महाराज, कौन कौन से माता जी। अप्रमत गुण स्थान है, वहां पर संजलन नौकसा का मंद उदय से मतलब वहां इसका फल नहीं देखा जा रहा। फल होगा तो अप्रमत नहीं बनेगा। भय लगा महाराज जी को, सिंह आ गया, भय सांप डाल दिया राजा श्रेणिक ने, भय हो जाता तो छठे गुण स्थान में आ जाते। तो वहां पर मंद उदय का मतलब उसका फल का नहीं दिखना, फल दिखेगा तो प्रमथ गुण स्थान हो जाएगा। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि मंद उदय होता, इतना मंद होता कि दिखता ही। उस समय महाराज को जब अप्रमथ गुण स्थान होता तो किसी पर कोई भी कसाई करेंगे क्या? कसाई छोड़ तो वो अपने में स्वयं में नहीं जान रहे हैं कि अप्रमथ में है। अप्रमथ के लिए क्या कहा गया? मुनि महाराज से जो पता थोड़ी चलता कि हम अप्रमत में, जिस समय अप्रमत में तो ध्यान की अवस्था हो गई, तो उस समय तो वो स्वयं को ही नहीं जान रहे। तो कहाँ से भय करेंगे, कहाँ से उनको शोक होगा, कहाँ से वे किसी पर क्रोध मोह लोभ मान करेंगे। यहाँ मंद उदय का मतलब इसका फल का थोड़ा भी वेदन नहीं होना, तभी बनेगा अप्रमत गुण स्थान। यद्यपि उदय है लेकिन उदय का फल का वेदन नहीं होना, उस रूप अप्रमत गुण स्थान में मुनि महाराज की क्रिया नहीं होनी। स्वंजलन क्रोध मान माया लोभ और हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये 9 नौकशाय, इन 13 प्रकृतियों के तीव्र उदय का नाम प्रमाद है। इसी से यह भी सिद्ध हो जाता है कि 4 स्वंजलन कसाय 9 नौकसाय के मंद उदय का नाम अप्रमाद है। श्रेणी आरोहण से पूर्व सकल संयमी के इन 13 प्रकृतियों का कभी तीव्र उदय होता है, कभी मंद उदय। तीव्र उदय होने पर परमत संयत नामक छठा गुण स्थान प्राप्त हो जाता है। मंद उदय होने पर अप्रमत संयत नामक 7वां गुण स्थान रहता है। किंतु अप्रमत संयत के काल से परमत संयत का काल दूना है। इस प्रकार प्रमत व अप्रमत गुण स्थान में जो झूला होता है, झूला करता है, वह स्व स्थान अप्रमत संयत है। एक सेंटेंस बोलते हैं, जो पहले पढ़े वो उनको सेंटेंस को पूरा करिए। अध पर स्थान अप्रमत में अथवा साथी से अप्रमत में आने के पहले मुनि महाराज, सेंटेंस को पूरा करिए तो देखें। क्या वापिस बोल क्या? आपका ध्यान, जिन्होंने पूछा उनका ध्यान कहाँ था? जबकि हम पहले बोल चुके हैं कि हम बोल रहे हैं, आपको ऐसा नहीं कि मैंने झट से वाक्य बोला है, पहले सावधान किया तब वाक्य बोला है। बोलू और दी मैं जल्दी भी नहीं बोलती हूँ। हाँ बोलिए कविता जी। 3 करण परिणामों को कर कर अधकरण परिणाम, परिणाम तो 3 करण ही परिणाम है ना। शाति से तो वही है। फिर से हम बोलते हैं, शाति से अप्रमत में आने के पहले मुनि महाराज साथी से अप्रमत में आने से पहले मुनि महाराज वहां की जो कसाएं हैं वो बहुत ही मंद हो जाती हैं। द्वितीयोपसम कर नहीं, एक बात, जब तक आप लोग नहीं समझेंगे कभी भी किसी क्या चल रहा है, यहाँ पर गुण स्थान चल रहा है ना, प्रमत अप्रमत गुण स्थान चल रहा है, तो नेचुरली जो क्वेश्चन होगा उस गुण स्थान से संबंधित होगा ना। द्वितीयोपसम तो बी का था। प्रमत गुण स्थान में झूला करता है। अरे मेरी मैया, आधा उत्तर दे दिया मेरी भाभी ने। जानने से पहले, शाति से अप्रमत होने के पहले मुनि महाराज संख्यातों बार
नियम से छठे सातवें गुणस्थान में झूला करते हैं। ऐसे तो झूलते ही रहते हैं, आज के दिन तो सभी महाराज उसी में झूल रहे हैं। पर अगर कोई सातिशय में चौथा काल जाना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं होता। दीक्षा लिए, सातवां गुणस्थान हुआ और श्रेणी चढ़ जाए। किसी का भी नहीं हुआ, किसी तीर्थंकर भी नहीं कर सकते, उनको भी संख्यातों बार छठा सातवां करते करते परिणामों में विशुद्धि बनती है। चढ़ते उतरते चढ़ते उतरते चढ़ते उतरते इतनी विशुद्धि बनती है कि सातिशय अप्रमत हो जाता है। तो बुद्धि पूर्वक थोड़ी करते हैं कि अरे अब हम सातिशय कर लेते हैं, अब हम अपूर्वकरण कर ले, ऐसा थोड़ी होता है। जैसे हम पीसते रहते, चटनी पीसते रहते, एक बार क्या देखते हैं, एकदम बारीक हो गया पेस्ट। होता है ना, कभी लोढ़ी पीछे करते हैं, कभी प्रमत में आते हैं, कभी लोढ़ी आगे करते हैं, अप्रमत में आते हैं, फिर पीछे आते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर पीछे आते हैं। ऐसे पीसते 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 एक बार क्रिया क्या देखते हैं कि आगे का जो मसाला हमारा सामने चटनी है वो एकदम पेस्ट बन गई है। और ये ऐसा नहीं कि किसी एक मुनि महाराज के लिए, जो भी श्रेणी चढ़ेंगे उनको संख्यात तो असंख्यात मत बोल दीजिएगा, संख्यातों वार झूला झूलना ही होता है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया दीदी, बहुत अच्छा उदाहरण भाभी दिया अगर आपने, एक बार बहुत सुंदर। वो छठे गुण स्थान से सातवें गुण स्थान में आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो फिर मतलब सात से प्रमुख गुण स्थान से अप्रमुख गुण स्थान में आ रहे हैं। आपने ये बताया ना, प्रमथ से अप्रमथ में नहीं आते हैं। नहीं, अप्रमथ के दो भेद हो गए, स्वय स्थान और सातिशय। स्वय स्थान से सातिशय में जा रहे हैं। आपने बताया सातिशय अप्रमथ गुण स्थान में जाने के लिए पहले, तो भाभी जब वो सातिशय में पहले गए तो झूला कैसे झूलेंगे जब सातिशय में पहुंचे नहीं? मतलब मेरा प्रश्न ये सोच रही हूँ कि अभी स्वय स्थान में है, स्वय स्थान से वो इतना सरल से जब आप त्रिशला जी इतना बात को टेढ़ा कर दिए, सीधी साधा मेरा समझाया हुआ, मतलब अंजना जी जैसी जी को समझ में आ गया और उत्तर दे दिया। ये आप लोगों के लिए सचमुच में घूंघट काट के बैठो। अब आप लोग कुछ भी नहीं जानती, अंजना भाभी कुछ भी नहीं जानती हैं। मैं वैसे उनकी बुराई की वो चारित्र में है, उसमें है अलग बात, बहुत कुछ करती हैं, वो बहुत ऊंची हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका क्षय सब उनको है। लेकिन वो भी आधी पंक्ति इसको बोल दी और इतना सीधा सरल सार आप कहाँ ले गई। सातिशय से क्यों आएगा नीचे भाई? कोई क्या बोले सातिशय में प्रवेश करने के लिए छठा सातवां झूलते 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 इतनी विशुद्धि हो जाती कि अपने आप सातिशय हो जाता, किसी को पता थोड़ी चलता है। मैंने कब कहा कि सातिशय से झूला झूलेगा? भाभी छठी से सातवीं छठी में सातवें अच्छा स्वय स्थान से प्रमथ में झूलेगा, प्रमथ स्वय स्थान सातिशय से नहीं झूलेगा, यही मतलब हुआ ना आपका? सातिशय में तो झूलते झूलते आएगा, परिणामों की विशुद्धि से सातिशय में कैसे आ जाएगा? सातिशय तो करण परिणाम है ना, अधकरण है वो। तो वो सातवें गुण स्थान का भाग होते हुए भी वास्तव में तो वो अधकरण परिणाम है। तब फिर करण परिणाम में कैसे आ जाएगा? करण परिणाम से कोई नीचे उतरता है क्या? कोई भी नहीं उतरता। जब तक कि अगर 11वें में जाना है तो 11वें में जाएगा। मौत आने के सिवा कोई भी नीचे वापस नहीं लौटता है, 11वें को टच करे बिना लौट ही नहीं सकता है, चाहे तीनों लोग पलट जाए। हाँ, मरण आ जाए तो जहां मरण है वहां मर सकता है। आप सातिशय से क्यों ले आए? अभी मैंने एक बार भी ये बात नहीं कहा, इतनी बढ़िया से तो मैंने समझाया। नीचे लोढ़ी लाते हैं तो प्रमथ में आ गया, ऊपर लोढ़ी गई पीसते हुए तो थोड़ा और हम पतला करते उस चटनी को, और पतली होती मसाला चटनी जो भी आप लोग बोलो, तो और उसको हम बारीक होती है, प्रमथ हुआ, फिर वापस वो नीचे आ जाता है, प्रमथ में आ जाता है, फिर और हम जोर लगाते हैं और बारीक होती चटनी या मसाला, फिर हम अप्रमथ में जाते हैं। ऐसे करते 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 लास्ट में ऊपर तक जाते हैं तो अरे भाई चटनी तो बहुत बारीक हो गई, मसाला बहुत, हम ऊपर ही जाके तो देखते बहुत बारीक हो गया, और फिर हम उसको उठाने की कोशिश करते हैं मसाले को बर्तन में। उसमें जाने के बाद मुनि महाराज उसमें आ जाते हैं, सातिशय में आ जाते हैं, अपने आप ही आ जाते हैं। वो सोच के थोड़ी आते हैं कि मैं संख्यात बार झूला झूल लिया, अब मैं सातिशय में चला जाऊं। उनकी ऐसी विशुद्धि बन जाती है कि करण परिणाम हो जाते हैं। यानी यहाँ संख्यात बार ध्यान रखना है ना दीदी? हाँ, संख्यात याद रखना। हाँ, असंख्यात मत बोल दीजिएगा। बहुत अच्छा। इस प्रकार प्रमत अप्रमत गुण स्थान में जो झूला करता है, जबकि ये सेंटेंस बोलने के बाद हम बोले हैं नंजना भाभी ने, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई हमको। वह स्वस्थान अप्रमत संयत है। जिनका संयम प्रमाद सहित नहीं होता वे अप्रमत संयत हैं।
संयत होते हुए भी जिन जीवों के 15 प्रकार का प्रमाद नहीं पाया जाता वे अप्रमत संयत हैं। शंका, शेष संपूर्ण संयतों का इसी अपरमत संयत गुण स्थान में अंतर्भाव हो जाता है, इसलिए शेष संयत गुण स्थानों का अभाव हो जाएगा। भाई संयत गुण स्थान जितने भी हैं तो सारा तो आ जाएगा, संयत सब तो संयत ही कहलाते हैं। इन्होंने शंका उठाया बस अपरमत गुण स्थान ही खाली रखना चाहिए, बाकी गुण स्थानों की तो अब जरूरत ही नहीं रह गई। समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आगे कहे जाने वाले अपूर्व करणादि विशेषणों से युक्त नहीं है और जिनका प्रमाद अस्त हो गया हो, ऐसे संयतों का ही अप्रमत संयत गुण स्थान में ग्रहण होता है। इसलिए आगे के समस्त संयत गुण स्थानों में अप्रमत संयत गुण स्थान में का अप्रमत संयत गुण स्थानों में अंतर्भाव नहीं होता, क्योंकि भाई आगे के गुण स्थान है जो और विशेषण से बन रहे हैं पूर्वकरण में, जैसा भाई आज तक जैसे क्या नाम है, जैसी भी शुद्धि आज तक नहीं, या जैसा परिणाम आज तक नहीं हुआ हो, अपूर्व परिणाम होना, अनिवृत्तिकरण में एक समय में एक ही परिणाम, एक समय में प्रवेश करने वाले के एक जैसे ही और एक समय में एक ही परिणाम होना, इस तरह से बहुत सारी आगे के करणों में कहते हैं विशेषता है, इसलिए वो प्रमत से यहाँ अप्रमत संयत तो केवल इसीलिए कहला रहा कि प्रमाद नहीं है यहाँ पर, इसलिए वो अप्रमत संयत है, अतः इसमें और संयत गुण स्थानों का अंतर्भाव नहीं हो सकता। यह कैसे जाना जाता है, कैसे जाना जाए कि यहाँ पर आगे कहे जाने वाले अपूर्व करणादि विशेषणों से युक्त संयता ग्रहण नहीं किया। कहते कैसे जानेंगे भाई कि आगे के संयत इसमें नहीं आए। समाधान, आगे के संयत जीवों का यहाँ ग्रहण नहीं होता। यदि ऐसा नहीं माना जाए तो आगे के संयतों का निरूपण ही नहीं बन सकता, फिर तो सीधे असंयत गुण अप्रमत संयत असंयत से क्या ले जाओ, सीधे 13वां गुण स्थान। यदि ऐसा नहीं माना जाए आगे के संयतों का निरूपण बन नहीं सकता। इससे ज्ञात होता है कि यहाँ अपूर्व करणादि विशेषणों से रहित अप्रमत संयत का ही ग्रहण किया गया है, इसलिए यहाँ पर पता चल जाता है, कहते हैं कि यहाँ पर कौन से संयत हैं जो अपूर्व करण, अधिक अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय आदि संयत यहाँ पर नहीं है, उनसे रहित जो अप्रमत संयत है उनका ग्रहण है। वर्तमान समय में प्रत्याख्यान वर्णीय कर्मों के सर्वघाती स्पर्धुओं के उदय क्षय से कई दिन हो गया है, देखें कि कौन ढंग से बता पाता है। उदय क्षय का मतलब हैंड रेज करें, एकदम रटा रटा के लिखा के रखते हैं, फिर भी कोई नहीं ठीक से बोलेंगे। उदय क्षय का मतलब ज्ञान प्रकाश जी बोलिए। जो प्रमुख से उदय में आने वाली है लेकिन ना के प्रमुख से आती है। चलिए, और कौन हैंड रेज कर रखे हैं, बोलिए त्रिशला जी। हाँ, उदय, ये मेरा नहीं था, उदयवली में आने ऐसे पहले जो है वो प्रमुख से होकर निकल जाती है, उसको उदय कहते हैं। और कौन बोलेंगे? एंड और किसका हाथ ऊंचा भाई? खाली मंजू जी का बचा है। अच्छा, सुमन जी बोलिए। सुमन जी। उदयावली में आए हुए निषेकों का प्रमुख से उदय में आना वो उद्देश्य कहलाता है। क्या क्या बोल गए? ज्ञान प्रकाश जी तो बोली तो चलो ठीक है, उनके लिए तो माफ है। क्या बोल जाती है त्रिशला जी, क्यों बोल जाती है ऐसी चीजें? क्यों नहीं जरा सब पेन में स्याही भर के रखती हैं लिखने के लिए? इतनी गलत परिभाषा क्यों बोल जाती हैं? ऐसा भी नहीं कि हड़बड़ा के आपको कोई पूछा गया है। एक हम ये आप लोगों को याद कराना चाह रहे हैं, उदयाभावी क्षय किसे कहते हैं उसको समझे बिना सारा आगम बेकार है, सारा कर्म कांड बेकार है, 20 पर रूपना बेकार है। अगर उदयावली क्षय आपको समझ में नहीं आ रही है तो कुछ नहीं है उस सब में रखा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है वो।
हाथ ही नहीं उठा पहले तो, 2-4 लोगों का हाथ थी, आपका उनका मंजू जी का उठा था, उनकी सही आ गई परिभाषा, तो फिर हम मंजू जी से पूछे नहीं। बहुत बहुत ही दीदी स्तुभक वो भी बोल सकते हैं ना, प्रमुख से। नहीं, कोई नहीं, यहाँ पर संक्रमण बोलने की जरूरत ही नहीं है, सीधे प्रमुख से उदय में आ रहे। उदयावली में जो निषेक आ गए हैं उनका प्रमुख से उदय में आना ही उदया भावी क्षय है। कैसे आता है, ये दूसरा प्रश्न जब आएगा तब हम कहेंगे कि भाई जैसे मान लो असाता के निषेक आए हुए, साता उदय में आ रही है, तो वो असाता का स्तुभुक संक्रमण होकर के साता में आएगा, तब वहां पर स्तुभुक संक्रमण लगेगा। अभी क्यों लगेगा? उदया भावी क्षय क्यों किसको कहते हैं, इसमें स्तुभुक संक्रमण होकर के ये बोलने की जरूरत नहीं, प्रमुख से उदय में आ रही है, काम खत्म, सफिशियंट है इतना। ये उदय भावी क्षय हुआ दीदी, और उदय क्षय वही उदय क्षय उदया भावी क्षय एक ही है। हाँ मतलब जी 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 40 पेज में 46 बार तो कम से कम ईमानदारी से सुनेंगे वीडियो मेरा, जी जितना भी आया है 40 बार से ज्यादा समझा दिया गया है। जी पर पहले तो कोई बताने के चलो वो गलती से ऐसे ही हाथ तो उठाती है त्रिशला जी, बाकी लोग तो कुछ ऐसे चुपचाप बैठे रहते जैसे कि क्लास ही पहले दिन आज हो रही हो। पता नहीं कैसे समझाएं हम आप लोगों को, कैसे याद कराएं, मेरे को मैं तो फेल हो गई आप लोग के सामने, सारा ज्ञान मेरा खत्म है आप लोग के सामने। और एकदम इजी परिभाषा, कुछ है भी नहीं उसमें। ये तो रहता ना बहुत कड़े कड़े शब्द हैं, बहुत ऐसे है, स्तुभुक संक्रमण वगैरह तो कड़े शब्द हैं। जो वैराग्य नंदी जी जो भगवती आराधना की क्लास ले रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज बोलते हैं कि हम लोग जैसों का रोंगटा खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग सुनो, आप लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ही नहीं। मैं देख रही हूँ कि कितनी कोशिश मेरी रहती है आप लोग को याद कराने की, कितनी कोशिश करती हूँ मैं हर तरह से। ना किसी क्लास का वीडियो बनता है, ना किसी क्लास का वीडियो आता है, ना कहीं परीक्षा होती है, सब कुछ, लेकिन हम तो याद नहीं करेंगे। पूरा कर्म कांड में यही चीज आया, पूरा कर्म कांड उदया भावी क्षय से भर हुआ, पूरा कर्म कांड में। उसके पहले जीव कांड हो चुका है, पर हम याद नहीं करेंगे, बस बात सीधी सी है। वर्तमान समय में प्रत्याख्यानावर्ण कर्मों के, थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर आएगा, थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर आएगा, ये शब्द तो आएंगे आएंगे। जब हम बोल नहीं पा रहे हैं तो हम समझे कहां से कि क्या है इसमें, क्या रहस्य है, क्या हो रहा है इसमें, क्या क्रिया हो रही है। वर्तमान समय में प्रत्याख्यानावर्ण कर्मों के सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से और आगे उदय में आने वाले उन्हीं के सद अवस्था उदाहरण देके नल का, रंग का किस किस तरह से समझाया गया है। बाबा किस किस तरह का उत्तर आता है। और आगे में उदय आने वाले उन्हीं के उदया भाव लक्षण उपशम से तथा स्वजन कसायों के मंद उदय होने से प्रत्याख्यान की उत्पत्ति होती है। प्रत्याख्यान की उत्पत्ति होती मतलब कषाय की, प्रत्याख्यान कषाय की उत्पत्ति होती है। त्याग से मतलब है, त्याग की उत्पत्ति होती है। इसलिए यह गुण स्थान भी क्षायोपशमिक है। संयम के कारणभूत सम्यक्त्व की अपेक्षा सम्यक्त्व के प्रतिबंधक कर्मों के क्षय, क्षयोपशम और उपशम से यह गुण स्थान उत्पन्न होता है। सम्यक्त्व की अपेक्षा से जो सम्यक्त्व का प्रतिबंधक कर्म है उनके क्षय होने से यानी क्षायिक, उसके क्षयोपशम होने से या क्षयोपशम, और उस सबका उपशम हो जाने से उपशम, इस तरह से यहाँ पर 3 तरह का सम्यक्त्व बोलते हैं उत्पन्न होता है। इसलिए क्षायिक, क्षयोपशमिक और औपशमिक भी यह गुण स्थान है। आगे बहुत अच्छी गाथा आ रही है। स्वस्थान और प्रमथ संयत। टाइम हो गया, तुम दीदी बोली वैसे ही मेरी नजर चली गई। इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इसको जो पीछे आज छोड़ा गया है, अभ्यास नहीं कराए हैं, वो आप लोग करके लाइएगा तो फिर कल अपन कर, क्योंकि उस दिन बहुत लेट हो गया था क्लास में, 1.5 घंटा समय, 1.5 पौने 2 घंटा लग गया था, उतना लंबा कर नहीं पाते हैं। तो बना के थोड़ा लाएंगे ना तो फिर पूछेंगे तो आप लोग उत्तर भी फटाफट दीजिएगा और समझ में भी आएगा। कुछ भी नहीं है जो उसमें आलाप में जो इंद्री दी है, वो इंद्री 1 से गुना करके उसके आगे की
अनंकित घटा देना है उस नाम की, क्योंकि जो इंद्री दी है उससे फर्क क्या पड़ रहा है, केवल अनंकित के दिया, अनंकित घटा देना, तो क्योंकि संख्या निकाल रहे हैं तो वो संख्या आई, फिर उसको कसाय से गुना कर दिए, फिर अनंकित कसाय उसमें से घटा दिए, फिर जो आया तो उसमें फिर विकथा जितनी अनंकित कसाय घटा के विकथा, विगता घटा के जितना आया, अगर अनंकित है तो घटाएंगे, नहीं तो वही संख्या हो जाती है। बहुत मतलब उससे इसमें कम काम है। नष्ट से पहले प्रकार जो नष्ट से संख्या निकाले थे, अलाप निकाले थे, उससे अलाप से संख्या निकालना ज्यादा आसान है। दीदी प्रणाम। ये इसमें भंग 80 होते हैं तो संख्या तो 80 लेंगे ना आलाप निकालने के लिए? संख्या 80 लेंगे मतलब 1 से 80 तक में कोई सी संख्या में उसी में से निकलेगा ना? हाँ, कोई भी नहीं, तो अभी तुमको तो अलाप से संख्या निकालनी है, संख्या थोड़ी हाँ लेनी अभी है, तो, तुमको तो हाँ अभी अलाप तो लेना है। वो निकालनी है। हाँ ठीक है, हाँ, समझ तुमको अलाप लेना, कोई भी अलाप लेकर के और फिर उसकी संख्या निकालो। ठीक। अलाप लेना है, संख्या लेके तो अलाप अपने लोग 2 दिन पहले कर ही लिए ना, हाँ आज हाँ अलाप लेके संख्या करनी है ना। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिन्तितवस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा ते दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष का पंथ। द्वार संग जिनवाली माता की जय। नौ बार नमोकार।